स्वागत है आपका अरहन क्लासेस में। बच्चों पिवोट के एग्जाम को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला। बच्चों, इन सवालों का फायदा उठाने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा और अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन वीडियो को देख के जरूर जाएं। आपकी क्लास आज शुरू करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में बच्चों हम पढ़ेंगे एक सवाल है आपका, नदी तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है नदी तट के ऊपर बना हुआ पुल। तो हमें क्या है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सवाल को दोबारा पढ़ लेंगे। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो इसमें बच्चों कल्पना करके नदी बना लेंगे। एक नदी बना ली हमने, ये हमारी नदी है बच्चों। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने कि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो। तो बच्चों नदी की ये तो चौड़ाई हो जाएगी। अब जब इसके ऊपर पुल बनेगा तो पुल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा ले लेंगे इस तरह से, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे, नदी को चौड़ा कर लेंगे अपनी। तो ये नदी के ऊपर बना हुआ पुल हो गया। अब नदी की जो चौड़ाई है वो बच्चों होगी ये वाली नदी की चौड़ाई होगी, यानी जो आपको लंब में दिख रही है ये नदी की चौड़ाई होगी। अब ये कह रहे हैं कि नदी के ऊपर पुल की जो लंबाई है वो 250 मीटर है, यानी ये जो आ गया 250 मीटर आ गया। और ये कह रहे हैं कि सवाल में कि नदी तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। जो पुल है हमारा, मान लीजिए ये नदी के तट है, ये तट है, तो अब हम नीचे से आधार इसे मान के चल रहे हैं। तो ये नदी तट के साथ यहां से क्या है कि 45 अंश का कोण बनाता है पुल नदी तट के साथ। अब ये कह रहे हैं कि नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो ये जो पोर्शन है बच्चों ये नदी की चौड़ाई होगी। अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। इसमें क्या है कि कोण हमें 45 अंश का दिया है, हमें जो लंब है ये निकालना है और कर्ण के रूप में हमें पुल की लंबाई दी है। तो यहां बिंदु मान लेंगे ए बी सी। यहां लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 250 मीटर पुल की लंबाई है और BC नदी की चौड़ाई है। पुल नदी तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। अब आपको कंडीशन दिख रही होगी बच्चों कि कर्ण दिया है, हमें लंब निकालना है। तो यहां साइन का फॉर्मूला लगेगा, तो हम यह लगा देंगे साइन 45, क्योंकि हमें थीटा की जगह 45 दिया है। साइन 45 बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। अब हमें क्या है, BC तो निकालना है क्योंकि नदी की चौड़ाई है और AC दिया है 250 मीटर। अब साइन 45 का जो मान है बच्चों आप जानते हैं ये होता है 1/√2। और BC हमें जो ज्ञात करनी है और ये हमें दिया है 250 मीटर। इसे हम आगे इस तरह कंटिन्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां बच्चों हम
√2 BC बराबर 250 और BC निकालेंगे हम बच्चों तो BC हो जाएगा 250 बटे √2। अब यहां √2 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250 √2 √2 की √2 में गुणा हुई तो आ गया 2 से हमने इसे काटा 125 बार और BC की जो वैल्यू आई वो आई बच्चों 125 √2 125 √2 या ये जो है BC हमारी नदी की चौड़ाई है। आप चाहे तो 125 √2 मीटर नदी की चौड़ाई को लिख सकते हैं, नहीं तो आप √2 का मान लगा के भी अपनी मान को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे नदी की चौड़ाई बराबर 125 √2 मीटर। यही हमारा आंसर है। आपको अगला जो सवाल दिया है वो भी इसी तरह का है। सवाल में दिया है कि जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी मेरे हाथ में है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप यहां बच्चों देखो, आप ये मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और यहां से मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो मेरी पतंग यहां है उड़ी हुई। ये सवाल के अनुसार कहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये बिल्कुल तली हुई है। और जो इसका बेस बनेगा बच्चों वो यहां बनेगा नीचे, क्योंकि ये हम काल्पनिक मान लेते हैं, ये यहां बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये मैं यहां जमीन पे खड़ा हूं, ये क्योंकि ये तल है, तो इस तल से जो इसकी ऊंचाई है बच्चों ये 60 मीटर दी है, ये दी है 60 मीटर, ठीक है। जो ये 60 मीटर जो है हमारा जमीन से पतंग की ऊंचाई हो जाएगी। आपकी जो पतंग है आप इसे ऐसे कल्पना करके पतंग बना लो, ठीक है, ये आपकी पतंग हो गई। तो इस जो पतंग, ये जो पतंग है और आधार तल के साथ ये बनाती है 60 अंश का कोण, ठीक है। तो सवाल में कहा है कि ये जो डोरी है इस डोरी की लंबाई क्या है, क्योंकि इन्होंने ऊंचाई तो दे दी, क्योंकि ये जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है, ऊंचाई तो दे दी इन्होंने, लेकिन ये कहें कि डोरी की जो लंबाई है जो मेरे हाथ में है उसकी लंबाई क्या है। तो यहां आप देख रहे हैं बच्चों कि लंब हमें दिया है, ये हमारा कर्ण बनता है, हमें कर्ण निकालना है। तो सिंपल सा है कि लंब और कर्ण का फॉर्मूला इसमें लगेगा। यहां मान लेंगे ये जो हमारा त्रिभुज बना है, त्रिभुज एबीसी, तो ये समकोण त्रिभुज बना है आपका। समकोण त्रिभुज एबीसी में AB डोरी की लंबाई है। समकोण त्रिभुज ABC में BC पतंग की जमीन से ऊंचाई बस 60 मीटर दी है। हमें जो है डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है और डोरी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो यहां आपका त्रिभुज बन रहा है ABC, तो आपको लंब और कर्ण का फॉर्मूला यहां लगाना है। अब क्योंकि लंब और कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहां आएगा हमारा साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है साइन वाला, तो साइन, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री दिया है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AB। अब साइन 60 की जो वैल्यू है बच्चों वो आप जानते हो √3 बटे 2 होती है,
और BC का मान दिया बच्चों हमें यहाँ 60 और AB बच्चों हमें यहाँ निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AB बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120। ठीक है, अब AB की जब वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों तो 120 बटे √3 हो जाएगा। √3 की ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा बच्चों आपका AB बराबर 120 √3 और अपोन में आ जाएगा √3 की √3 से गुणा करके 3। आगे होगा बच्चों हमारा AB बराबर 120 √3 बटे 3 से 120 को काटेंगे, 3 चौक 12, 40 बार कटा। AB बराबर हुआ बच्चों हमारा 40 √3। अब ये क्या है, डोरी की जो लंबाई है बच्चों हमारी, तो यहां हम लिख देंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। बच्चों आपको अगला सवाल दिया है, यदि tan A बराबर √3 तथा tan B बराबर 1/√3 हो तो tan A प्लस B का मान क्या होगा। बच्चों सिंपल सा सवाल है ये, आइए करते हैं इसे। हमें दिया है tan A बराबर √3, tan A प्लस B का हमें मान निकालना है तो हमें यहाँ A और B के मानों की जरूरत पड़ेगी। बच्चों tan A बराबर √3 है तो आप जानते हैं कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो यहां से जब तुलना करोगे तो A बराबर आ गया 60। ठीक है, इसी प्रकार अब हम इसे लेंगे tan B बराबर 1/√3 और आगे tan B और √3 जो वैल्यू होती है बच्चों वो tan 30 की होती है, तो tan 30। अब यहां हमने तुलना की तो B बराबर 30 आ गया। बच्चों अब हमें मान निकालना है tan A प्लस B का, तो tan A प्लस B, अब हमारे पास A और B के मान है तो ये निकालना आसान है। tan A की वैल्यू 60 है और B की वैल्यू बच्चों 30, तो ये हो गया हमारा tan 90। तो tan 90 की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं ये होती है अनंत, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगी हमारी tan 90 की वैल्यू। तो tan A प्लस B का जो मान है वो हो गया अनंत। अब बच्चों अब आपको अगले सवाल दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ अगर बच्चों आपको tan 30 की वैल्यू पता है तो आप आसानी से इसे निकाल लेंगे। आइए करते हैं इसे। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 का हमें मान निकालना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, तो ऊपर नीचे वैल्यू रखेंगे। यहाँ बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसके नीचे 1 मान लेंगे बच्चों और आगे अपने सवाल को करेंगे तो ये जो है 2/√3 और यहाँ बच्चों क्या होगा, नीचे 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 यहाँ उसमें अपॉन में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ आएगा 3 - 1। अब क्या हुआ 2/√3 जो ऊपर है वो चलता रहेगा। यहाँ क्या हुआ 3 में से घटाया 2 और नीचे बच्चों 3, तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, अब ये इनका हम ऊपर नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा
2/√3 गुणा 2, और ये 3 ऊपर चला गया गुणा में 2 से बच्चों 2 कट गया। अब √3 से √3 आप सीधे भी काट सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, ये होगा 3/√3। √3 की ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने तो हमारा आया 3√3, और √3 की √3 में गुणा हुई तो 3, और 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर बचता है √3, यानी 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू हुई वो हुई बच्चों √3, और यही आपका आंसर है।